जय हिंद। आज का टॉपिक है परागण तथा निषेचन। तो इस वीडियो में परागण तथा निषेचन को A to Z पूरा जानकारी समझेंगे परागण के बारे में। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पादपों के भाग, जिसमें हम जड़, तना, पत्ती और फूल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। अब फूल में जो क्रियाएं होती हैं परागण तथा निषेचन, उसी को विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। परागण को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनेशन और निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आज हम पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए समझते हैं परागण की प्रोसेस को, क्रिया को। तो देखिए, ये जो बीच वाला आप भाग देख रहे हैं, ये वाली भाग, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जायांग, जो कि पुष्प का मादा भाग होता है, ये बीच वाली भाग। और जो ये किनारे वाली भाग है नलिकाकार, तो ये है नर जननांग, जिसको पुमंग कहते हैं। तो ये हो गया मादा जननांग और ये हो गया नर जननांग। अब जो मादा जननांग और नर जननांग हैं, इनके भी तीन तीन भाग होते हैं। देखिए, जो मादा जननांग का सबसे जो नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं अंडाशय, और जो ये नलिकाकार संरचना है उसको कहते हैं वर्तिका, और जो ये ऊपर का भाग है, ये वाली भाग, तो इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये तीन भाग हो गए जायांग के, मादा जनन अंग के, जो कि पुष्प में होता है। अब समझते हैं नर जननांग को, नर जनन अंग को। तो इसको कहते हैं पुमंग, लेकिन जो यहां से निकलना शुरू होता है ये पुमंग, इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। तो इसको कहते हैं पुतंतु। और जो नलिकाकार संरचना बनाया उसको कहते हैं पुंकेसर। और जो लास्ट में जो ये गोलाकार थोड़ा संरचना बना रहा है, इसको कहते हैं परागकोश, जहां भरा होता है क्या? परागकण भरा होता है। और इसी को कहते हैं नर युग्मक। जैसे आदमियों में देखेंगे नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म होता है। तो उसी प्रकार से जो फूल है उसमें परागकण होते हैं नर युग्मक। और जो मादा युग्मक है वो क्या होता है? अंडे होते हैं, ओवम होते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्यों में भी होता है। तो सेम प्रोसेस है। देखिए, परागण किसी पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण, पोलिनेशन। किसी भी परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। तो ये आपको परागण समझ में आया होगा। अब देखिए, जो परागण है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो जो स्वपरागण है उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और जो परपरागण है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो एक हो गया सेल्फ पोलिनेशन, एक हो गया क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए, स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण उसी फूल के, उसी पेड़ के, उसी फूल के परागण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। और जब दूसरे पौधे के जो फूल हैं उससे जब परागण निकलते हैं, परागण निकलते हैं और दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचते हैं परागकण, तो इसको कहते हैं परपरागण। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक ही पौधे के फूल में परागण की क्रिया जब संपन्न होती है तो उसको कहते हैं स्वपरागण। और दूसरे पौधे, अलग अलग पौधे के फूलों में जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण को आप समझे होंगे।
अब देखिए जो स्वपरागण है उसको दो भागों में फिर विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है संयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो संयुग्मन है उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगेमी, और जो सजाती पुष्पी परागण है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं गैटोनोगेमी। तो ये आपको इंग्लिश समझ में आया होगा। अब इसको समझते हैं कि संयुग्मन और सजात पुष्पी परागण ये क्या है। तो देखिए एक फूल है, ये मान लो एक फूल है। अब इसी फूल का जो परागकण है तो इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। एक ही फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको कहते हैं संयुग्मन, ऑटोगेमी। अब मान लो एक ही फूल, एक ही पौधे पर ये दूसरा फूल है, दूसरा फूल लगा है। अब इस फूल से, एक ही पौधे के दूसरे फूल से परागण निकलकर दूसरे फूल तक के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको कहेंगे सजात पुष्पी परागण, गैटोनोगेमी। तो ये समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार फिर समझिए। देखिए एक ही पौधे के फूलों में परागण की क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। दूसरे मतलब अलग अलग पौधों के फूलों में होने वाले परागण की क्रिया को कहते हैं परपरागण। अब जो स्वपरागण है, सेल्फ पोलिनेशन, उसको फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, एक संयुग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। तो ये क्या होता है, जब एक ही फूल के पराग कोश से परागकण का निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, संयुग्मन। अब एक ही पौधे में दो फूलों में जब दो फूल, एक फूल से परागण निकलेगा और दूसरे फूल तक पहुंच जाएगा तो उसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। तो ये आपको समझ में आया होगा परागण के प्रकार। अब देखिए जो परागण की क्रिया है, तो मान लो एक फूल इधर है, एक फूल इधर है, तो उतने दूर से फूल से परागकण को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना माध्यम का तो परागण की क्रिया मुश्किल है, संपन्न ही नहीं हो सकती। कोई पेड़ बहुत दूर है, कोई पेड़ बहुत दूर है, उन दोनों में फूल में परागण की प्रोसेस होगी तो किसी न किसी माध्यम की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन कौन से माध्यम हैं जिस माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले कीट द्वारा, भंवरे हो गए, मक्खी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए या चींटी हो गए, तो इनके द्वारा जब परागण की क्रिया संपन्न होगी तो उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। अब ये परागण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो देखिए एक फूल पर भंवरा बैठा, उस फूल के परागकण उसके पैरों में चिपक गए, और जब वो दूसरे फूल में बैठा वही भंवरा, तो उसके पैरों में जो परागकण चिपके हुए थे उस दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चिपक गए। तो ये क्या हो गया, कीटों द्वारा परागण। उसी प्रकार से जब वायु द्वारा परागण होता है तो वायु द्वारा ये परागण घास वगैरह में होता है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि में होता है, मक्के में भी इसी प्रकार के वायु द्वारा परागण होता है। तो ये कैसे होता है, हवा आता है तो ये एक फसल लगा होता है, तो इसके जो परागकण हैं तो हवा में उड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इसको कहा जाता है एनीमोफिली। अब अगला परागण जो है वो जल द्वारा होता है, जल परागण इसको कहते हैं। तो ऐसे चीज क्या होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया और जितने भी जली पौधे हैं तो उनमें यह परागण होता है जल द्वारा। एक फूल से परागकण निकल गया और पानी में बहते हुए दूसरे पौधे के फूल तक पहुंच जाता है, तो इसको कहा जाता है जल परागण, और इसको कहेंगे हाइड्रोफिली। अगला है जूफिली। तो जूफिली में कैसे होता है, देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लिसिया, 40 किलो का फूल होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हाथी रस चूसता है उससे, रेफ्लिसिया के फूल से, तो उसके जो
परागकोश होते हैं उससे सूंड से पकड़ा, और सूंड से पकड़ा तो उसका जो पराग कण है उसके सूंड में लग गया। दूसरे फूल में जब वो सूंड घुसेड़ता है तो उसका पराग कण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो ये कहलाता है जंतु परागण, इसको कहते हैं जूफिली। अगला है पक्षी द्वारा परागण। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जब एक फूल में बैठती है कीड़े पकड़ने के लिए तो उसके चोंच में, उसके पैर में परागकण चिपक जाते हैं, और दूसरे फूल पर जैसे वो चोंच मारती है तो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में उस दूसरे फूल का जो परागकण है वो चिपक जाते हैं। तो ये कहलाता है पक्षी परागण, और इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। अब अगला है देखिए चिरोप्टेरिफिली। तो ये स्पेशल जब चमगादड़ द्वारा होता है परागण की क्रिया तो उसको कहते हैं चिरोप्टेरिफिली। और स्पेशल है एक मलैकोफिली। तो ये क्या, जब जली पौधों में घोंघा या स्लग द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं मलैकोफिली। तो ये आपको समझ में आया होगा, एंटोमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ओरिनिथोफिली, चिरोप्टेरिफिली और मलैकोफिली। जो ये कीट द्वारा होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा या स्लग द्वारा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो स्वपरागण है और जो परपरागण है उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं कि इसी परिस्थिति में स्वपरागण और परपरागण की क्रिया हो सकती है। तो क्या है, स्वपरागण जब भी होगा जब फूल उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी का मतलब जिस फूल में जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित होंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों उपस्थित होंगे, तो उसी फूल में स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। अब दूसरा क्या है, समकाल परिपक्वता। उभयलिंगी तो होगा, द्विलिंगी तो होगा, लेकिन इसमें समकाल परिपक्वता भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इसका जो पुमंग है और जो जायांग है, जो एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है, वो एक साथ समान समय में परिपक्व होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में स्वपरागण की क्रिया होगी। अब दूसरा है परपरागण। तो इसमें क्या है, जो परिस्थितियां हैं, तो इसमें जो फूल है वो एक लिंगी होगा, या तो फूल में जायांग होगा या तो फूल में पुमंग होगा। तो इस स्थिति में परपरागण की क्रिया होगी। दूसरा क्या है, विषम परिपक्वता। कहने का मतलब है फूल में जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित हैं, लेकिन जिसमें जायांग है वो आगे परिपक्व हो जा रहा है और जो पुमंग है वो पीछे परिपक्व हो रहा है। तो इस परिस्थिति में भी परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। तीसरा चीज है स्वबंधिता। स्वबंधिता का मतलब जो एक ही फूल के जायांग और पुमंग है उसमें परागण की क्रिया तो होती है, लेकिन आगे का प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता, तो वो कहलाता है स्वबद्धता। अब देखिए अगला है स्त्री केसर लंबी हो। कहने का मतलब जो पुंकेसर है तो वो छोटा रह जाता है फूल में, और जो स्त्री केसर है, जो जायांग है, जो गाइनोसियम है, वो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, फूल के बाहर चला जाता है, तो वो कहलाता है स्त्री केसर लंबी हो। तो उस परिस्थिति में भी परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा स्वपरागण और परपरागण। चलिए अब समझते हैं निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को। देखिए जो फर्टिलाइजेशन है तो ये परागण के आगे का प्रोसेस है। परागण में क्या था, किसी पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा, उसको कहते हैं निषेचन की क्रिया। तो देखिए जो यहां से जो वर्तिकाग्र है वहां से परागकण इस प्रकार से नली से ये वर्तिका से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहां जो अंडाशय है, जो ओवरी है, वहां उपस्थित होते हैं फूल के अंडे। अब जैसे ये
परागकण वर्तिकाग्र से अंदर प्रवेश करेंगे तो पूरे के पूरे परागकण नहीं आएंगे, सिर्फ 2 ही परागकण अंदर आएंगे। तो देखिए 2 परागकण को हम इधर ले आइए। अब जैसे ये मिलेंगे जो अंडे हैं, जो ओवम है, तो इससे जैसे ये मिलेंगे परागकण, तो वही क्रिया कहलाती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। तो समझ में आया होगा, किसी परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण, और वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय में पहुंचकर किसी अंडे से मिलना परागकोश का, तो वो कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक होना जरूरी है। सिर्फ परागकोश से जो परागण निकले और दूसरे फूल से जो परागकण निकले तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक ओवम होगा और एक परागकण होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक होगा, तभी निषेचन होगा। अब देखिए नर युग्मक क्या है, तो नर युग्मक परागकण जो है वो है नर युग्मक, और मादा युग्मक क्या है, जो अंडाशय में अंडे उपस्थित हैं वो है मादा युग्मक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे मिलेंगे तो जैसे मिलकर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसको कहते हैं युग्मनज, वो जाइगोट बन जाता है। जैसे यहां से परागकण आए और इस अंडे से मिल गए तो इसको कहे युग्मनज, जाइगोट। अब यही जाइगोट, यही युग्मनज आगे विकास करके भ्रूण का निर्माण कर लेता है, एम्ब्रायो का निर्माण कर लेता है। अब यहां देखिए आगे चलकर यही एम्ब्रायो, यही भ्रूण फल का विकास करता है, फ्रूट का विकास करता है। तो यह समझ में आया होगा। एक बार देखिए फिर से, अलग अलग हैं परागकण और जो ओवम है, जो अंडे हैं, वो अलग अलग हैं, तो उसको क्या कहें, युग्मक। जब एक साथ मिल गए दोनों तो उसको कहें युग्मनज, और वही युग्मनज आगे विकसित होने लगा, डेवलपमेंट उसका होने लगा, तो उसको कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कहते हैं। जो युग्मक है वो हैप्लॉइड होता है, एक एक होता है। जो युग्मनज है वो डिप्लॉइड होता है, 2 हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जो भ्रूण कोश है वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, उसका विकास कहां होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है। अब जो अंडाशय है उसमें विकास होता है बीजांड का। ठीक है। और वही बीजांड आगे विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो 2, एक परागकण और 2 अंडे जो बने हैं, वो विकास होकर क्या करता है, इसको भोजन देता है, जो विकसित हो रहा है फल उसको। जैसे देखेंगे यदि मानव से कंपेयर करेंगे तो जब एक महिला के पेट में, मतलब गर्भ में कोई भ्रूण पल रहा होता है तो उसको भोजन कहां से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। तो उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको जो पोषण है वो देता है भ्रूण कोश, और इसमें एक परागकण होता है और 2 अंडे होते हैं, 2 ओवम होते हैं। और जो अंडाशय है उसका जो बाहरी परत है तो उसको छिलका कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये आपको फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक है परागण और निषेचन, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये यदि आपको पूरी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।